हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टार्ट करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो के अंदर इम्यूनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो जो इम्यूनोलॉजी होती है, ठीक है, जो इम्यूनोलॉजी होती है होती क्या, हम इसमें पढ़ते क्या है? जो इम्यूनोलॉजी है उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम डायसेक्ट करते हैं इस टर्म को, इम्यूनोलॉजी। लॉजी यानी कोई भी हम चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। किसकी स्टडी करें? इम्यून सिस्टम की। अब ये करता क्या है? ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ये, ठीक है। किससे डिफेंड कर रहा है ये बॉडी को? ये डिफेंड कर रहा है बॉडी को पैथोजन से। क्यों डिफेंड कर रहा है बॉडी को पैथोजन से? क्या करेंगे ऐसे पैथोजन? बुरा बॉडी में डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया होगा कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कौन है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कहता है? इम्यूनोलॉजी। किसके अगेंस्ट डिफेंड कर रहा है? पैथोजेंस के अगेंस्ट। पैथोजेंस क्या होते हैं? यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या कर रहे हैं? क्यों पैथोजन का आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? क्योंकि वो डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इम्यूनोलॉजी है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इसकी स्टडी, बिकॉज लॉजी है, ठीक है। इसकी स्टडी, बॉडी के डिफेंस सिस्टम की स्टडी किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट डिफेंस है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट। देखो एक ही चीज़ है, इन्फेक्शन कौन कॉज करेगा? पैथोजन कॉज करेंगे। पैथोजन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उन्हें हम पैथोजन कह देते हैं। क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है? नहीं, बिकॉज हमारी बॉडी में भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, हमारे गट में प्रेजेंट है, गट फ्लोरा है। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन नहीं होते, ठीक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहे हैं वे पैथोजन कहलाए जाते हैं। और वे क्या कॉज करते हैं? जनरल इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा है स्टडी ऑफ बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इज इम्यूनोलॉजी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को याद करना होगा, ठीक है। ज़रूरी है हमें इनके बारे में पता हो अगर हम इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? दाता कौन है? एडवर्ड जेनर। इनका काफ़ी मेन कंट्रीब्यूशन रहा है इम्यूनोलॉजी में। तो इन्हें क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी के फादर कहते हैं एडवर्ड जेनर, ठीक है। अगर हम बात करें रॉबर्ट कोश, अब आप कई बार देखोगे कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी को साथ साथ पढ़ा जाता है। क्यों? बिकॉज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आप वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो जो डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। और इम्यूनोलॉजी में आप वो सिस्टम पढ़ रहे हो जो इन डिजीजेस के अगेंस्ट, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्ट करता है, ठीक है। तो रॉबर्ट कोश ने के माइक्रो जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आप उसमें भी से स्टडी करते हो, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कॉश पॉस्टुलेट्स दिए थे कि कैसे जो डिजीजेज होती हैं वो लिंक्ड हैं किनसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो रॉबर्ट कॉश की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लुईस पैस्चर की। लुईस पैस्चर के भी नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इन्होंने क्या बनाई थी? इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। किसके अगेंस्ट? कॉलरा के अगेंस्ट एंड रेबीज के अगेंस्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। अभी ये सब हम डिटेल में बहुत स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको पता होगा कि जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। और वो प्रोटेक्शन कैसे कैसे प्रोवाइड करेगा? वो एंटीबॉडीज़ को भी यूज़ कर सकता है, जो नाम सबने सुना होगा, ठीक है। उसके पास कुछ ऐसे सेल्स भी हो सकते हैं जो नॉन स्पेसिफिक सेल्स हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो हर बार नहीं बनाई जाती हैं पैथोजेंस के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है जिससे थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा भी पढ़ेंगे। तो ऐसी इसमें एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस, ईओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, ठीक है। ऐसी एक सिस्टम होता है प्रोटीन्स का जो कहलाया जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब हम कई बार एक ये बाउंड्री बना लेते हैं कि हर एक सेल जो है वो इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो हर एक सेल है कहीं ना कहीं दूसरे सेल से एसोसिएटेड है, ठीक है। कि एंटीबॉडीज़ भी जस्ट ये नहीं कि एंटीबॉडीज़ ने चिपक गई किसी पैथोजन से और ब्लास्ट बोल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अकेले एंटीबॉडी भी वर्क नहीं करती, ठीक है। एंटीबॉडी की इनिशिएशन मतलब उन्हें प्रोड्यूस करवाने में भी औरों का हाथ है। और एंटीबॉडी जब एक्ट करती हैं, जब आप डिटेल में स्टडी करोगे तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स का यूज़ करती हैं। एंटीबॉडीज़ ने सिर्फ सेल्स को टैग किया है एक तरीके से, ठीक है, ताकि उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, उसे आइडेंटिफाई किया जा सके उस पैथोजन को, ठीक है। पूरी भीड़ में से जितने भी सेल्स है बॉडी में प्रेजेंट है, बिकॉज हमारे नॉर्मल सेल्स उन्हें पहचान नहीं सकते, ठीक है। तो यानी मेरा कहने का क्या मतलब है कि बॉडी में जो हमारा सारा इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स,
ये किसके साथ काम करता है? एंटीबॉडीज़ के साथ काम करता है। एक्ट्स इन कंजक्शन विद एंटीबॉडीज़ टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनका काफ़ी क्रूशियल रोल है इम्यूनिटी के अंदर। ये मेन बात यहाँ पर क्या है कि किसी ने डिस्कवर किया था? जूल्स बॉर्डेट ने डिस्कवर किया था। बाकी हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे इसे, ठीक है। मेन आपको साइंटिस्ट के नाम थोड़े से पता होने चाहिए, पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। फिर हमारे आते हैं एक भाई साहब एले मैकेनिकॉफ। ठीक है, अब इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने फेगोसाइट्स डिस्कवर किए थे। ये हमारी बॉडी के इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स है, जिनका का काम क्या है कि निगल लेना, एनगल्फ कर लेना। जो भी हमारे पैथोजन इन्हें मिला उसे एनगल्फ कर लेंगे, और अगर ये पहचान पाए तो, और ये शर्त है, ठीक है, अगर ये पहचान पाए कि ये बॉडी का नहीं है तो इसे एनगल्फ कर सकते हैं। और ये एनगल्फ कैसे करते हैं? फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से एनगल्फ करते हैं। तो जो हमारे एली भाई साहब उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने फेगोसाइट्स को डिस्कवर किया और वो फिनोमेना भी एक्सप्लेन किया जिसे एनगल्फ करते हैं, यानी फेगोसाइटोसिस को। ठीक है, फिर कौन आया? फिर आए पॉल एरिलिक। इन्होंने क्या डेवलप किया? इन्होंने एंटी सीरम को डेवलप किया, किसके अगेंस्ट? डिप्थेरिया के अगेंस्ट। ठीक है ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हो गए। हम बात करते हैं इम्यूनिटी। अब हम कहते रहते हैं इम्यूनिटी होनी चाहिए बॉडी में, इम्यूनिटी होनी चाहिए, तो मतलब क्या है? इम्यूनिटी यानी मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी है। कैसी कैपेबिलिटी है? बॉडी रेजिस्ट करती है, किससे? डिजीजेस को रेजिस्ट करती है। हम ऐसे कहते हैं ना सबसे पहले कि हमारी बॉडी, अगर आपको आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी बीमारियां? क्योंकि हमारी बॉडी डिफेंड करेगी। किससे डिफेंड करेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हार्मफुल यानी पैथोजन। आप रिलेट करो चीज़ों को, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा इतना डिटेल में करके बता रहा हूँ कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं कि वो पैथोजन हो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, जो इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्ट करेगी। ठीक है, तो कैपेबिलिटी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन, वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। अभी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये दो टाइप का देखने को मिलता है। एक तो होता है हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, फिर इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हो। एक होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। जो हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, इनके एक दो नाम और भी हैं, ठीक है। जो हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी? इन्नेट इम्यूनिटी। क्यों कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी? क्योंकि हमारे बॉडी का इन्नेट मैकेनिज्म है, ये पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आता है, ठीक है, अब हमारे मेहमान कोई भी आ सकता है, ए मेहमान, बी सी डी, ठीक है। पैथोजन भी एक मेहमान है जो आया है हमारे बॉडी में, अब नुकसान करके जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ये जो भी मेहमान आएंगे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इनके सामने चाय बिस्कुट रखेंगे, ठीक है। हम इनके सामने चाय बिस्कुट, पानी, ठंडा, कुछ भी, नमकीन, ठीक है, जो हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, जो हमारा पहले से ही प्रिपेयर्ड था, ठीक है, या फिर हमें प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमने पैकेट खोला और डाल दिया, ठीक है। इसलिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं लगी, तो इमीडिएट हमने रिस्पॉन्स दे दिया, फिर कुछ मतलब थोड़े से टाइम में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ घंटों में, ठीक है। तो अब क्या, और दूसरी चीज़ क्या होगी इंपॉर्टेंट, कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, यानी कि हम ए के सामने भी वही रखेंगे, बी के सामने भी वही रखेंगे, सी के सामने भी वही रखेंगे और डी के सामने भी वही रखेंगे, ठीक है। हो सकता है ए वो खाए नहीं खाए, बी खाए नहीं खाए, सी खाए या फिर नहीं खाए, डी भी खा सकता है या नहीं, मर्जी के ऊपर बात है कि कौन खुश हो जाएगा, ठीक। और यही कंसेप्ट कहीं ना कहीं होता है इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का, कि हमारी बॉडी में जो पैथोजन एक्ट करेगा, एंटर करा, चाहे वो ए टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का, डी टाइप का, किसी भी टाइप का एंटर किया, ठीक है। अब उसके सामने हम हमेशा वही एक पर्टिकुलर टाइप का पहले से बना हुआ या फिर ऐसा रिस्पॉन्स जो ऑलरेडी बड़ी जल्दी इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी एक टाइप का रिस्पॉन्स हम उसके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो काम कर भी सकता है, वो काम नहीं भी कर सकता, बिकॉज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। किसी पे काम कर जाएगा, किसी को एलिमिनेट कर दिया तो हमें बीमारी लंबी नहीं हुई, ठीक है। कुछ पैथोजन खतरनाक आ गए, उनके अगेंस्ट वो काम नहीं कर पाया तो वो बीमारी कॉज कर गया, ऐसी होता है, ठीक है। बहुत जगह हमारे बॉडी में लगातार पैथोजन एंटर करते रहते हैं, लेकिन हर बार में हम बीमार नहीं होते, क्योंकि हमारे बॉडी का इन्नेट इम्यून सिस्टम उन्हें संभाल लेता है, या फिर उनके उन चीज़ों के अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे बाद में। लेकिन कुछ पैथोजन नए आते हैं, फिर ऐसे कुछ खतरनाक आते हैं जिन्हें जो सेटिस्फाई नहीं होंगे किससे, इस छोटे मोटे नाश्ते से, यानी जिन्हें हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम संभाल नहीं सकता, उनके लिए क्या आता है, उनके लिए फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या है,
कि अब जैसे मैंने, अगर हम वापस एनालॉजी पे टर्न करें कि हमारे में ये मेहमान आए 4, ठीक है, अब इनके सामने हमने सेम डिश रख दी, सेम टाइप का रिस्पॉन्स रख दिया हमने, ठीक है कुछ पे काम किया, कुछ पे नहीं किया। अब उसके बाद क्या होगा कि हर एक पैथोजन की, मतलब हर एक मेहमान की एक कुछ ना कुछ स्पेशल ख्वाहिश होगी कि मैं तो ये खाऊंगा तब मैं शांत होऊंगा, ठीक है। तो अब वो स्पेशल प्रिपरेशन करने में हमें टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम हर एक के हिसाब से एक स्पेशल डिश बनाएंगे तो प्रिपरेशन करने में हमें टाइम भी लगेगा, ठीक है। लेकिन ये डिश ऐसी होगी कि एक बार ये बन गई ना तो ये इस पैथोजन, ये इस मेहमान को शांत कर देगी, ठीक है। वही फंडा होता है हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का, कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, ठीक है। एंटीजन हम देखेंगे, एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। एंटीजन हम अभी देखेंगे क्या मतलब हुआ। एंटीजन आप ऐसे ले लो कि हर एक मेहमान की एक पर्टिकुलर इच्छा है कि मेरे लिए ये बनाओ तो मैं चला जाऊंगा, तो मैं शांत हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो इच्छा क्या हुई, एंटीजन, ठीक है। उस एंटीजन के अगेंस्ट ही हम एंटीबॉडी बना रहे हैं, यानी उस इच्छा के साथ ही हम उस इच्छा के लिए हम खाना बनाएंगे। उसने कहा ए बना दो, मैगी बना तो मैगी बना दी, ठीक है, चाउमीन बनाई तो चाउमीन बना दी, मोमोज बनाए तो मोमोज बना दिए, ठीक है। तो मतलब वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना, हम कहते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। और ये बात क्या है यहाँ पर कि इसे बनाने में टाइम लगेगा, बिकॉज स्पेशल डिश को बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी की क्या बात है, ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, ठीक है, जो जल्दी तैयार हो जाएगा या तो इमीडिएटली या फिर कुछ घंटों में, ठीक है, शुरू हो जाता है। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में क्या हुआ, इसके अंदर हमने क्या किया, एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देंगे, यानी वो ये वाला क्या होता है ये वाला ज़्यादा कारगर होता है, बिकॉज पैथोजन की हम मनपसंद डिश बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम स्पेसिफिक एक्शन ले रहे हैं, क्लियर। तो अब वो उस पर ज़्यादा एक्ट करेगा। और ये यूजुअली किससे होता है, ये होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज से, जो आपने सुना होगा कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक है ये, ठीक है, टाइम लेगी। अब हम बात करते हैं एंटीजन की, जो हमने कहा कि एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीजन क्या होता है, ये एंटीजन क्या होता है, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी पे आया, ठीक है। अभी एंटीजन सिर्फ पैथोजन पर प्रेजेंट नहीं होते, हर एक सेल के ऊपर, ठीक है, हर एक सेल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर जो उसे स्पेसिफिक बनाता है, ठीक है। ये कहना कि इन चीज़ों पर प्रेजेंट है, क्लियर, जो उसे स्पेसिफिक बनाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम घूम रहा है, जो सेल्स घूम रहे हैं, यानी वो ये उनके पास एक कैपेबिलिटी है। कैसी कैपेबिलिटी है, पहचान करने की, आइडेंटिफिकेशन की कैपेबिलिटी है। वे क्या करते हैं, वे बॉडी के अंदर इन्हीं ऐसे सिग्नेचर्स को ढूंढते रहते हैं, इन्हीं एंटीजेंस को ढूंढते रहते हैं, इन्हीं पैटर्न्स को ढूंढते रहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे PMPs, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स, ठीक है। अभी आप उसे एंटीजन ही समझ लो, ठीक है, कि ऐसे साइंस को, ऐसे पैटर्न्स को ढूंढते रहते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। और जहाँ भी आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, बिकॉज एंटीजन हमारे बॉडी के सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि पैथोजेंस की सरफेस पर ही प्रेजेंट होंगे, एंटीजन्स हर सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो अब पहचान किसकी करेगा, ये उन एंटीजन्स की करेगा जो, मतलब ये पूरा चेकिंग कर रहा है, ठीक है। ये भी पहचान करता जा रहा है कि नहीं ये तो अपना सेल है, एक जगह पहचान कर लेगा कि नहीं यार ये तो जो पैथोजन है, मतलब ये जो एंटीजन है ये तो अपना मतलब अपना सेल नहीं है, ठीक है, ये एंटीजन हमारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। तो यानी ये एंटीजन कौन है, ये एक पैथोजन, एक फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट ये क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो ये जो एंटीजन है मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर दे वो एंटीजन कहलाया जाएगा, ठीक है। ये सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें एपिटोप्स भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें एपिटोप्स भी कहते हैं। और या फिर आप कह सकते हो कि एंटीजन पर वो स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, जिस पर एंटीबॉडी बाइंड करेगी वो एपिटोप हुआ, क्लियर। फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो एंटीजेंस होते हैं इनका केमिकली प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब इनके अगेंस्ट, इन एंटीजन भाई साहब के अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी। कौन बनाएगा एंटीबॉडीज़, अब हम जैसे हम देखेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा इंट्रो ही लेंगे, ठीक है। हमने देखा कि इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट है और हमारी बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, जो स्पेसिफिक है, क्लियर। तो जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है उसमें वो कैसे प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी,
उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, तो होते हैं बी सेल्स, एक होते हैं टी सेल्स। हमें फोकस करना है बी सेल्स पर। जो बी सेल्स होते हैं वे क्या करते हैं, वे एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, आईजी कह सकते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कह सकते हो, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, वाई शेप्ड प्रोटीन्स हैं। क्या है, वाई शेप्ड प्रोटीन्स है, जो कौन फॉर्म करेगा, बी सेल्स फॉर्म करेंगे। कैसे, अब लेट ये पैथोजन था हमारे बॉडी पर, ये पैथोजन है, मतलब पैथोजन आया, इस पैथोजन की सरफेस पर हमने कहा कि कुछ क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ एंटीजन प्रेजेंट होंगे, कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो उसे स्पेसिफिक बनाते होंगे, ठीक है। अब क्या होगा इस, और इन पैथोजेंस पर कुछ रीजन्स ऐसे प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कहते हैं एपिटोप्स, ठीक है, एपिटोप्स। अब क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजन एंटर किया तो अब उसके अगेंस्ट फर्स्ट टाइम हम एंटीबॉडी बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारी बॉडीज़ में हर एक पैथोजन के लिए, हर एक जो भी हम चाहे 30 साल बाद चाहे 40 साल बाद कोई भी हम पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करेगा उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी पहले से ही है, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये हम बाद में पढ़ते हैं जब हम वीडीजे रिकॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोई भी पैथोजन हम जो पहले था जो कभी आएगा उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी है, ठीक है। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं फिर, क्योंकि हम बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीबॉडी प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होगा, जब हम एंटीबॉडी की पहचान कर लेंगे, उस एंटीबॉडी को हम बहुत सारे नंबर्स में बना लेंगे, उसे प्रोलिफरेशन कर देंगे, तब वो पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करेंगी, ठीक है। तो मतलब ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी है प्रेजेंट, हमारी बॉडी में ये ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस एंटीबॉडी के सरफेस पर कुछ क्या प्रेजेंट है, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ एक सांचा प्रेजेंट है जिसे हम कहना है पैराटोप, ठीक है, जिसे हम क्या कहना है पैराटोप। और एंटीजन पर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन पर एपिटोप प्रेजेंट है, स्पेसिफिक एपिटोप प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये एपिटोप क्या होगा, जब हमारी बॉडी में ये घूमता रहेगा सेल, ठीक है, जो पैथोजन है जो एंटीजन है, अभी एंटीजन रीजन क्या होगा, हर बार एक एंटीबॉडी में एक तरह से लॉक एंड की तरह सेट किया जाएगा कि इस ताले की क्या ये चाबी है, ऐसे करके, ठीक है। और जब वो एक ऐसे एंटीबॉडी में सेट हो जाएगी जिसमें वो आराम से फिट हो रही है, ठीक है, जैसे लॉक इन की बाइंडिंग का मैकेनिज्म होता है, जब उसे वो ताला मिल जाएगा जिसमें वो चाबी सेट हो रही है, तो अब क्या होगा, अब ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोलिफरेट कराई जाएगी, ठीक है। अब इस एंटीबॉडी का नंबर जो है वो इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। और जब ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट की जाएगी, बिकॉज पैथोजन का एक सेल तो आया नहीं होगा आपकी बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, जब उनके अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबॉडी बनेगी, पूरी बॉडी में पहुंचाई जाएंगी, तब वो पैथोजन एलिमिनेट होगा, तब वो डिजीज़, तब वो इन्फेक्शन खत्म होगा हमारी बॉडी से, ठीक है। तो जो एंटीजन होता है उस पर क्या प्रेजेंट है, उस पर एपिटोप प्रेजेंट है, और जो हमारा एंटीबॉडी उस पर क्या प्रेजेंट है, ये पैराटोप प्रेजेंट है, ठीक है। लॉक एंड की बाइंडिंग की तरह एक्ट करता है और अल्टीमेटली किसे एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, प्रोलिफरेशन होगा इसके बाद, जब हमने चुन लिया कि भाई ये वाली एंटीबॉडी वर्क कर रही है इस एंटीजन के अगेंस्ट, तब हम उस एंटीबॉडी का प्रोलिफरेशन कराएंगे, उसे पूरी बॉडी में फैलाएंगे, ठीक है, उसे पूरी बॉडी में फैलाएंगे, तब जाके हमारी बॉडी से जो डिजीज़ है वो एलिमिनेट होगी, ठीक। फिर क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं, हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, लिम्फोइड टिश्यूज़ आ रहे हैं, ऑर्गन्स आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं सब बाद में डिटेल में होगा, स्टडी होगा, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है, यानी एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है, और इसमें इनेट इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है, जो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है, इमीडिएटली फिर कुछ चंद घंटों में ही डेवलप किया जा सकता है। इनमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, कौन कौन से सेल्स हैं, क्या क्या सेल्स हो, हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है, जब हम इनका हेमाटोपोइसिस देखेंगे, कैसे कैसे किस किस सेल से क्या क्या बने, क्लियर, कैसे कैसे क्लासिफाइड हैं एक दूसरे से। कुछ पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट हैं कि जब ये सेल्स बनेंगे, वही वाली बात हम इन्हें डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, इस चीज़ को भी कहाँ बन रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो है बिकॉज ये बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर सेल्स वहीं मैच्योर होते हैं, ठीक है, जो टी सेल्स होते हैं वो मैच्योर होने थाइमस जाएंगे, ठीक है, उन्हें बोन मैरो रास नहीं आता, वो थाइमस जाता है मैच्योर होने। अब ज़्यादातर इम्यून सेल्स लेकर ना, मोस्ट ऑफ द इम्यून सेल्स, तो कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, जैसे माइक्रोग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है, इन्हें चैन नहीं आया, ये इन्होंने कहा नहीं हम बोन मैरो से नहीं होंगे, हमें तो जल्दी मैच्योर होना है, तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही यॉर्क से क्या फिर फीटल लीवर से फॉर्म होने शुरू हो गए। माइक्रोग्लिया क्या है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक टाइप के मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, जो
एनगल्फिंग का काम करता है, फैगोसाइटिक सेल्स हैं ये, ठीक है। और एक बार हमारे सेल्स बन गए, मैच्योर हो गए, फिर क्या होगा, ये क्या एक ही जगह पड़े रहेंगे? नहीं, ये पूरी बॉडी में फैलाए जाएंगे, ठीक है। किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, ठीक है। ब्लड वेसल्स के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स में तो पता है बच्चों खून बहता है, लिम्फ वेसल्स में क्या बहता है? लिम्फ बहता है। क्या बहता है? लिम्फ बहता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम ये वाली लास्ट लाइन भी अपने टॉपिक की स्टडी करेंगे कि जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे ये हमारी आर्टरी आई, ठीक है, आर्टरी आई, ठीक है। अब आर्टरी और वेन जा रही है, हम कहते हैं खून कौन लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड जो है आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। और वेन क्या करे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। यानी बीच में क्या आ रहा है? बीच में ये ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड कैसे हुआ? डीऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड इसलिए हुआ बिकॉज बीच में सेल्स से हमने क्या करी? हमने ट्रांसफ़र किया सब्सटेंसेस का, ठीक है। जो देना था वो दे दिया, जो लेना था वो ले लिया। क्लियर? मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो रहा है जो भी है ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि लेट ये सेल्स प्रेजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है, तो इन सेल्स तक क्या ये आर्टरीज और वेन्स पहुंचाएंगी? नहीं, इन सेल्स से पहले क्या होगा कि आर्टरीज, क्योंकि सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, टिश्यू बहुत छोटा छोटा होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगी कैपिलरीज में। किसमें? कैपिलरीज में। तो ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये रहने देता हूँ, ब्लैक्स बनाता हूँ। तो ये कैपिलरीज में क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी ठीक है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। तो अब क्या होगा, ये जो हमारे सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर वाला हिस्सा क्या हुआ? ICF, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल के अंदर। जो हमारे सेल के बाहर हो वो क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF, ठीक है। अब क्या होगा, लेट हमारे इम्यून सेल्स जो है वो बहते बहते, हमारे इम्यून सेल्स बहते बहते यहाँ पर कोई इन्फेक्शन है तो यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। और भी सब्सटेंस आ रहा है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है अभी। तो जो इम्यून सेल्स हैं हमारे बहते बहते इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इकट्ठे होते रहेंगे हमेशा ये, तो यहाँ पर तो चोट हो जाएगी, ठीक है। इनका ड्रेनिंग भी ज़रूरी है बिकॉज ब्लड थोड़ी लेके जा रहे हैं वापस। क्लियर? तब क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती हैं। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो भी सब्सटेंस है, चाहे इम्यून सेल्स हैं, चाहे जो भी गैसेज आई, कुछ भी आया, ठीक है, जो भी सब्सटेंस आ रहा है इसमें, जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, ठीक है, क्या किए जाएंगे? ड्रेन किए जाएंगे। किसके थ्रू? स्पेशल वेसल्स के थ्रू ड्रेन किए जाएंगे। वो वेसल्स क्या है? लिम्फ वेसल, ठीक है। अब लिम्फ वेसल जुड़कर, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेसल फॉर्म करेंगी स्पेसिफिक, और ये वेसल जब लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगी, कहाँ पर जाएगी? लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगी, तो वहाँ पर ब्लड में वापस डाल दी जाएंगे इम्यून सेल्स, ठीक है। लेट अगर ये हम सब डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। लेट ये हमारे एक लिम्फोइड ऑर्गन है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ब्लड का भी सप्लाई है, इसमें ब्लड की भी सप्लाई है, ठीक है, और इसमें लिम्फ वेसल्स भी है, तो लिम्फोइड ऑर्गन है। तो क्या होगा, वहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा वापस से, वहाँ पर इन सेल्स का वापस से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करेगा? ड्रेन करेगा, ठीक है। ब्लड तो यहाँ पे आकर छोड़ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ड्रेन करेगा, तो उसमें इम्यून सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और उन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा सर लिम्फ, जैसे ब्लड में बहने वाला सब्सटेंस ब्लड, तो लिम्फ वेसल्स में बहने वाला सब्सटेंस लिम्फ, ठीक है। डार्क ग्रीन कलर का ऐसे होता है ये, ठीक है। और फिर इवेंचुअली जब हम वापस पहुंचेंगे लिम्फोइड ऑर्गन में, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी होती है। बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता कि अब यहाँ से तो ले गया ये, अब ब्लड में कैसे जाएगा? जब जहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये ब्लड में वापस डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपकी कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहेगी, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।